बेहतरीन आइडियाज जो एक लॉन्ग वीकेंड की इंटेंसिव स्टडी के बाद पैनल चुन के लाया है, उस पे चलते हैं। गावा सर जी क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और स्टॉक कौन सा ढूंढ के लाए अपनी स्टडी के बाद? आई थिंक सेफ्टी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है ऑरोबिंदो फार्मा। अब ट्रेड करा है 1171 पर। 2 हफ्ते से एक अपमूव मिला है, लेकिन सेटअप में स्ट्रेंथ है ऑरोबिंदो फार्मा। 1172 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1160 का, 12 रुपए का। फ्लैट खुले तो ले लेना चाहिए। नियर टर्म टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1200 के। उसके बाद भी हायर जोन दिख सकते हैं, लेकिन 1200 एक रीजनेबल अचीवेबल टारगेट है ऑरोबिंदो फार्मा में। औरोबिंदो फार्मा, ये हो गई गावा सर की टॉप पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी इस वक्त की जो ट्रेड रहेगी दैट विल बी ऑन द लॉन्ग साइड इन जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स। जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स को हम तब बाय करेंगे जब ये 700 को क्रॉस करेंगे। फिलहाल इट इज एट 697। तो 700 जैसे ही क्रॉस करता है तो लॉन्ग एंटर कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 693 और टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे 715। एक दो दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो ट्रेंड था उसके रिजम्पशन की उम्मीद है और इसलिए ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो कंडीशनल बाय ऑलमोस्ट जहां खड़ा है 697 दिख रहा होगा। थर्सडे क्लोज 700 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पे चलना शुरू हो, बाय इनिशिएट कर दीजिएगा 693 के स्टॉप के साथ। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर बैंकिंग स्टॉक्स पे है, इन पर्टिकुलर पीएसयू बैंक्स पे। उसमें से मेरा पिक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप एसबीआई का चार्ट देखें तो फ्राइडे, नॉट फ्राइडे, थर्सडे एसबीआई में एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो लॉन्ग बिल्टअप है एसबीआई में। तो जो भी डिप मिले इसमें डेफिनेटली एसबीआई बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 780 का। मैं पर्टिकुलरली डीप दे रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग एक 5 रुपए का डिप मिले तो भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो 795 का क्लोज है, 790 के ऊपर बाय करना है। 780 का स्टॉप लॉस होगा। इसका स्विंग का टारगेट करीबन 820 का होगा। चलिए, तो ये हो गई राजेश जी की पिक। सचिन भी हमारे साथ। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। फर्स्ट प्रेफरेंस तो यहाँ पर एसबीआई ही था। इनफैक्ट मुझे भी लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस सेटअप यहाँ पर डेवलप हो चुका है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसकी नेकलाइन यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में ब्रीच हुई है। बट जिस तरीके से पैटर्न है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से अराउंड 825 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। बट पोजिशनली आई थिंक वेल पोजिशनड है 900 के लेवल के लिए। तो यहाँ पर एसबीआई में तो खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा 785 का। बट सिंस ये भी कवर हो चुका है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में भी जिस तरीके से एक रिकवरी हुई है, एक वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है डेली चार्ट पे। एंड जिस तरीके से इसका आरएसआई प्लेस्ड है, प्लस एडीएक्स जिस तरीके से ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है, तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 745 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 682 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 720 का। पोजिशनल टारगेट होगा 745 का। लीजिए भाई, श्रीराम फाइनेंस पसंद तो एसबीआई सचिन को भी आ रहा था, साथ में श्रीराम फाइनेंस बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स रेडार पे एक्सपर्ट्स के। मानस गुड मॉर्निंग साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, चंबल फर्टिलाइजर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर पैटर्न तो काफी दिनों से पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। पर लास्ट सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरे ख्याल से ये रैली अभी कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए चंबल फर्टिलाइजर में 667 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 687 तक के टारगेट पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो अब नेक्स्ट मंथ का, अप्रैल मंथ का नहीं, मई मंथ का 700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 19 रुपए के आसपास क्लोजिंग थी, उसमें आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 26 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 700 के कॉल ऑप्शन में मई मंथ के। ओके, चलिए, तो चंबल फर्टिलाइजर्स आई थिंक पिछले 4-5 महीनों में एक स्टॉक जिसने लगातार ऑल टाइम हाई लगाया वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई आज की। चलते हैं अब मयूरेश जी के पास। आशीष भैती जी बाकी। सॉरी आशीष जी, सॉरी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आरबीआई पॉलिसी के बाद जरूर ये गिरा था, लेकिन जहाँ पे जो फॉल आया वो एग्जैक्ट 200 डेमा पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने। और वहीं से हम पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं एक अच्छी रिकवरी इसमें देखने मिली है। और जिस हिसाब से अब इसके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहे हैं,
यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। फ्राइडे के सेशन में भी, थर्सडे के सेशन में भी हमने देखा कि कॉल राइटर्स जो है 2100 वाले, उन्होंने करीब 2 लाख पोजीशंस क्लोज की है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा थ्रस्ट ऊपर की तरफ मिल सकता है। 2070 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 2150 और 2200 तक के टारगेट्स के लिए। मुथूट फाइनेंस पसंद आ रहा है बहेती साहब को, और सोना भी रुक नहीं रहा है, $3400 की तरफ बढ़ रहा है प्रति आउंस। इस तरह से मजबूती पिकअप हो रही है, वहां पे ध्यान रखिएगा। खैर, ट्रेडिंग बेट सारे हो गए। मयूरेश जी के पास चला जाए, एक बढ़िया सा पोजिशनल आइडिया मयूरेश जी लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स विद इंडिया में रैडिको खेतान काफी पसंद आ रहा है। अगर आप नतीजे देखें, तीसरे तिमाही में जो इनकी वॉल्यूम्स रही थी 8.36 मिलियन केसेस की, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स रहे हैं पिछले कई तिमाहियों तक, एंड दैट रिजल्टेड इन बोथ सेल्स जो 1300 करोड़ के आसपास आए थे, और इबिटा, वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स एंड इबिटा दैट द कंपनी प्रोबेबली रिपोर्टेड इन इट्स पास्ट हिस्ट्री। जहां तक 9 महीने FY25 का सवाल रहा है, मुझे लगता है कि जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है प्रेस्टीज एंड अबाउ, जो हम प्रीमियमाइजेशन की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू लिकर ब्रांड्स, दैट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट 50%। एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है विद इन दिस प्रेस्टीज एंड अबाउ, जो सबसे लग्जरी वाले ब्रांड है जिन्होंने 250 करोड़ का टॉप लाइन किया है 9 महीनों में, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल क्रॉस 500 करोड़ इन FY26, क्योंकि डिमांड काफी तगड़ी है। Input costs, specifically extra neutral alcohol, molasses, glass कीमतें have probably come down, और इसकी वजह से आई थिंक जो EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस रह सकता है 14 और 14.5% के आसपास रह सकता है, विद assumptions of ad spends between 6 and 8% जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द नेट डेट पोजीशन, वो स्टेबल रहनी चाहिए। और इसकी वजह से आई थिंक जो बैलेंस शीट डायनेमिक्स है और जो अर्निंग्स रह सकती है कंपनी की, बिकॉज ऑफ बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रेस्टीज एंड अबाव, जो 71% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ सकती है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, जो अर्निंग्स को सहारा देगी। और इसलिए जो EPS, RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, सारी चीजें हम देखते हैं, ये काफी फेवर में लग रही है रैडिको के। तो हमें रैडिको काफी पसंद आ रहा है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। मेरे पास यह स्टॉक की होल्डिंग बिल्कुल नहीं। गाबा सर, लग रहा है मयूरेश का वीकेंड काफी बढ़िया गया है। तो भैया, रामपुर इंडिया 8 PM और मैजिक मोमेंट जैसे ब्रांड्स बनाने वाली रैडिको खेतान आ रही है मयूरेश को पसंद। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। किसी दिन अगर आप, आज तो खैर टाइम नहीं है, जो इनके ब्रांड्स हैं उनके जो नाम दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। किसी दिन आराम से बैठेंगे, जिस दिन ज्यादा रिजल्ट्स होंगे उस दिन ये डिस्कशन। हाँ, उस दिन डिस्कशन करेंगे। डन। आइए, आज के सारे टॉप कॉल्स को रैप कर दिया जाए। गावा सर ने ऑरोबिंदो फार्मा पे खरीदारी का कॉल दिया है। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा 1160 के। रचना जी कह रही हैं जुबिलेंट फूड 700 के ऊपर जाए तो बाय 693 के स्टॉप के साथ। SBI सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक 780 का स्टॉप है। तो सचिन को भी SBI पसंद आ रहा था, लेकिन श्रीराम फाइनेंस रखी रडार पे, वो भी अच्छा है। 682 का स्टॉप लगाइएगा। चंबल फर्टिलाइजर 667 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करें, चाहें तो मई का 700 का कॉल। मई आ गया भाई साहब, आधा साल निकलने को आ गया, इतनी जल्दी टाइम निकलता है। बहेती साहब कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करिए, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। और मयूरेश कह रहे हैं रैडिको खेतान पोजिशनली इंटरेस्टिंग है, इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने का मन। ये प्लेट फ्लिप होगी तो वो दोनों कॉल्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। खैर।